इसे एक राउंड मान लिया जाएगा, यहाँ तक कि मैंने तुम दोनों को अपना ऑटोग्राफ भी दे दिया। जबकि तुम एक फाइट के बहुत ही अच्छे जीनियस हो, फिर भी हमेशा गोकू के एक कदम पीछे ही रहते हो। अच्छी तरह से फोकस करने और अपने दिमाग को खराब होने से बचाने के लिए तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। गोकू जानता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या बोल रहे हैं। जरूरत से ज्यादा ब्रेक भी प्रॉब्लम देता है। तुम में कॉन्फिडेंस आ गया है, लेकिन यही लापरवाही तुम्हारे लिए खतरनाक होगी। अब भी खुद को ताकतवर समझते हो? तुमने मुझे मारा, ये ठीक नहीं है वीस। क्या हुआ मिस्टर पिक्कोलो, आपको कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, तुम्हें नहीं हुआ? एक अशुभ शक्ति नजदीक आ रही है, क्या पता यहाँ आ भी चुकी है। अब पूरी दुनिया एम्परर बिल आपकी महिमा के आगे अपने घुटने टेकेगी। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। प्लीज हमें छोड़ दो। मैं ये नहीं कर सकती। हमने इन्हें ढूंढा, हम इनके लिए लड़े, ये हमारे हैं। ऐसे बात मत करो, वो लोग सुन लेंगे। हाँ, ये सही कह रहे हैं। हम ग्रेट ड्रैगन को बुला रहे हैं। शेनलॉन्ग, आगे आइए और हमारी विश पूरी कीजिए। क्या इच्छा है? तुम जो भी चाहो मांग सकते हो। अब मैं इच्छा करता हूँ कि लॉर्ड फ्रीजा को आप दोबारा जीवित कर दें। पर फ्रीजा के शरीर के कई टुकड़े हो चुके हैं। अगर लॉर्ड फ्रीजा की आत्मा सही सलामत है तो हम अपने रीजनरेशन डिवाइस से उनके शरीर के हिस्सों को रखकर एक नया शरीर बना सकते हैं। ओह हाँ, ये सही है। अगर हम जल्दी वहाँ से नहीं निकलते तो हम पक्का पकड़े जाते। लेकिन नहीं पकड़े गए। मेरी रणनीति कभी भी हमें निराश नहीं करती। अब तो हमें हमेशा से ज्यादा फ्रीजा की जरूरत है। जैसे उसकी मौत का पता चला, हमारे मजबूत योद्धा खत्म हो गए। मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बार देखा है। लॉर्ड फ्रीजा की एक छोटी सी झलक और उनका ऑर्डर, वो तो एकदम छोटे से थे, तो वो इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं? किस तरह के कायर हो तुम? मुझे तो लगा था कि तुम लॉर्ड फ्रीजा के अधिकारियों में से सबसे स्ट्रॉन्ग अधिकारी हो, लेकिन तुम तो बिना रीढ़ की हड्डी के निकले। अब समय हो गया है, उठिए लॉर्ड फ्रीजा। हाँ? क्या है ये कैकरॉट? मुझे पता नहीं है कहाँ से आ रहा है। ईमानदारी से मुझे नहीं पता है कि क्या सोचना है। जो मैंने सोचा था उससे एकदम अलग। दोबारा पैदा होना ऐसा होता है। आपके घर में स्वागत है लॉर्ड फ्रीजा। अच्छा, और तुम कौन हो? सॉर्बे माय लॉर्ड, मैं ग्रैंड आर्मी के कमांडर के रूप में आपकी जगह सेवा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मेरी जगह रहकर? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस भयानक सपने से आजाद हो पाऊंगा। ड्रैगन बॉल्स और हमारे रीजनरेशन डिवाइस की हेल्प से हमने आपको घर वापस लाने का ये प्रयास किया है। तुमने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया? मुझे गर्व है कि मैं आपको जिंदा करने की कोशिशों में सहायक था सर। मैं आपकी सेवा के लिए हूँ। खैर, बहुत ही बढ़िया काम किया। ठीक है, मुझे जिंदा करने में तुम्हें इतना वक्त लग गया। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कहाँ फंसा था? जरा भी आइडिया है कि मैंने कितनी तकलीफ उठाई है? अपने दांत तो दिखाओ प्लीज प्लीज। हम साथ में स्टाइल करेंगे। मेरे डैड कहाँ हैं? इस बार हम सिर्फ आपको वापस लाने में कामयाब हुए हैं माय लॉर्ड, लेकिन अगली बार मैं विश्वास दिलाता हूँ किंग कोल्ड को वापस लाया जाएगा। मैं गैलेक्सी के चेहरे से उस बंदर ब्लड वाले बदसूरत सेयंस को मिटा देना चाहता हूँ, और मारने से पहले मैं उन्हें बुरी तरह तड़पाना चाहता हूँ। सेयंस को पूरी तरह से अनदेखा करना ही सही रहेगा। चलिए हम साम्राज्य को वापस लाने से शुरुआत। तुम बकवास बंद करो। प्लीज लॉर्ड फ्रीजा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों की मेरी आर्मी में कोई जगह नहीं है। ओह, छोड़ो भी। तुम्हें लगता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी? मेरा प्लान अपनी पहले वाली ताकत के साथ उनका सामना करने का नहीं है। शायद मैंने आपकी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने अब तक कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं की है, क्योंकि मुझे ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है अगर मुझे ये जुआ खेलना है तो कुछ महीनों की सही मेहनत के बाद मैं इन सेयंस को अपने सामने दया की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। हाय, हमने तो आपको नहीं जगा दिया ना?
ये क्या हुआ? वीस ने हमें आपके प्लेनेट पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। तख्ता पलटने का प्लान है क्या? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का? तुम पहले अकेले ही मुझसे छुपकर यहाँ आ गए थे ट्रेनिंग के लिए। अगर तुम इतने मूर्ख नहीं होते तो समझ गए होते। तुम धरती पर गए थे। फाइन, मैं जाता था धरती पर और इससे आपका कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। और मुझे डबल चेक करना था कि आपकी नाजुक जबान को किसी भी बुरे स्वाद का फूड टेस्ट ना करना पड़े। हे, सुनो, मुझे बुल्मा से बात करनी है इसी वक्त। क्या लगता है ये तुम्हारी मॉम का दोस्त है? क्या बकवास है? देखो तो, ये हमारी उम्र का लगता है। हमें पता तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं स्कूल नहीं जाता, मैं एक एडल्ट हूँ। छोड़ो मुझे। मुझे बुल्मा से अभी बात करनी ये है। तो टूटे रिकॉर्ड की तरह बजे ही जा रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं गैलेक्टिक पेट्रोलमैन जैको। हे, गैलेक्टिक पेट्रोलमैन की सुपर एलीट शिप को बिना पूछे मत छुओ। इस छोटे से बच्चे ने उस बुरे फ्रीजा को मारा। खैर, जब बच्चा था तब नहीं मारा था। दरअसल ट्रंक्स टाइम मशीन से आया है जो मैं बनाने वाली हूँ। तुम्हारा बेटा अब तक का सबसे पावरफुल जिंदा इंसान हो सकता है। ट्रंक्स असल में कोई इंसान नहीं है। ये दोनों बच्चे जो इस वक्त तुम्हारी शिप के साथ खेल रहे हैं आधे सेयन हैं। ये सेयन्स हैं? ओके, बस बहुत हो गया। चलो शिप से बाहर निकलो दोनों। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है बुल्मा। बच्चों, तुम आराम से इसमें खेलो। मैं यहाँ उस फाइटर से मिलने आया हूँ जिसने फ्रीजा को मारा था। तुम्हारे फ्यूचर से आए बेटे से नहीं, उस दूसरे फाइटर से जिसने उसे नामेक पर हराया था। उसका नाम है गोकू। लॉर्ड फ्रीजा को फिर से जिंदा कर दिया गया है और अब वो अपने साथ 1000 सैनिकों को लेकर धरती पर आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से मुझे याद है कि फ्रीजा बड़ा ही हिंसक है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अब वो ऐसा दिखता है। ड्राइंग तो बड़ी खराब है। दोनों के दोनों अभी पेट्रोलमैन जैको से माफी मांगो। सॉरी। तो फ्रीजा और उसके 1000 सैनिक यहाँ कब तक पहुँचने वाले हैं? क्या लगता है 10 दिन में या फिर? हो सकता है कि उन्हें 1 घंटा लग जाए। मेरा सेल कहाँ गया? यहीं पर तो था। ये बुल्मा मुझे कॉल क्यों कर रही है? नहीं, बिल्कुल मैं पहुँचता हूँ। मैं तैयार रहूंगा, उसकी चिंता मत करो। मेरा विश्वास करो, फ्रीजा मुझे दूसरी बार नहीं मारेगा। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ घर पर मैरन के साथ रहो ताकि वो सेफ रहे। ओके? इसके अलावा एक और छोटा सा काम कर दो। बहुत बढ़िया। गोहान, पिकोलो, तुम्हारा ये नया पुराना वाला लुक मुझे अच्छा लगा। फाइटर फील करने का यही तरीका था। पक्का तुम इस फाइट से दूर नहीं रहना चाहते? सॉरी, मुझे फिर से बताना कैसे तुमने उतने गंदे बंदरों में से एक उस बंदर का पता लगा लिया जिसने मुझे हराया था। हमने ढूंढा माय लॉर्ड, लेकिन बाकियों का कोई नाम व निशान नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे फिर से देखेंगे। सिर्फ मेरे लिए इन लोगों ने ये वेलकम पार्टी अरेंज की है, फिर तो उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। बुल्मा ने प्रॉमिस करवाया कि गोटेन और ट्रंक्स को इसके बारे में नहीं बताना है, वरना वो अब तक हमला कर चुके होते। अभी भी गोकू और वेजिटा की कोई खबर नहीं है। फिर तो हमारा काम बढ़ जाता है। लगता है हम 5 ही हैं। मैंने कोरिन के टावर से ये सिंजू बीन्स उठा लिए थे, काफी है ना? क्या तुम लोग ठीक हो? बुल्मा, जागो, चुपचाप यहाँ नीचे उतरो और बाकी सब की तरह लड़ने को तैयार हो जाओ। मैंने सोचा था तुम एक महान गैलेक्टिक पेट्रोलमैन हो, लेकिन तुम तो सिर्फ एक कायर हो। तो लड़ने के लिए एक गैलेक्टिक पेट्रोलमैन और बेचारे नमकीन को इकट्ठा किया है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर ली फ्रीजा? मैं आया हूँ बदले के लिए और उस बंदर गोकू के लिए। बहुत जल्दी ही आएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये वही गंजा है जिसे पिछली बार मारते हुए बहुत मजा आया था। एक बार फिर से तुम जैसे छोटे मच्छर को मसल कर फिर से मजे लेना चाहूंगा। एक रिसाइकल किए हुए घमंडी मॉन्स्टर को देखकर लगता नहीं कि ये कोई लड़ाई जीतेगा। आगे बढ़ो गोहान, इसे खत्म कर दो। गोकू इस समय यहाँ है नहीं। आपको सबको मारने की जरूरत नहीं है। क्यों ना थोड़ा इंतजार हो जाए? मैं तुम लोगों को और 10 सेकंड की जिंदगी देता हूँ। तैयार हो जाओ, किसी को भी मत छोड़ना। चलो। लगता है हम दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजक नरसंहार के लिए तैयार है।
को जानता हूँ। ये गोकू का बेटा है, कितना बड़ा हो गया है। जिस तरह से इसके लड़ने का स्टाइल है वो सामने वाले को हराने के लिए काफी है। वाह, वो छोटा सा बच्चा कितना बढ़िया फाइटर बन चुका है। अब बताओ तुम में से कौन है जो सबसे पहले मेरा सामना करने को तैयार है? लगता है ये पहला होगा जो मरने वाला है। फ्रीजा फोर्स के फाइटर्स, जो भी उस गंजे का सर लाकर मुझे देगा उसे उसकी पसंद की प्लेनेट पर रूल करने दिया जाएगा। ओ नहीं, क्रिलिन! कितने साल बीत गए पर ये अब भी वैसे ही है। अब हम इनके छोटे से दिल को चीर देंगे। ईमानदारी से कहूँ तो मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि तुम मुझसे सीखने की जगह एक दूसरे को हराने की होड़ में ज्यादा जल्दी सीखते हो। अच्छा है तुम स्ट्रांग हो गए हो, तो एक और मुकाबला करें? मुझे लगता है हमें थोड़ा और रुक जाना चाहिए। यहाँ इसीलिए आ रहे हैं ना क्योंकि वो पावरफुल होना चाहते हैं। आप किस जगह की बात कर रहे हैं? अजीब जगह है। चलो वेस, टेलीपोर्ट कर दो उन्हें। बिल्कुल लॉर्ड बीरस। मैं मरने वाला हूँ। सामान्य तौर पर मैं बालों का एक गुच्छा तुम्हारी याद के लिए तुम्हारी फैमिली को भेजता। देख क्या रहे हो, उसका सर लेकर आओ। ये बहुत ही स्लो है। तुम वो स्ट्रांग फाइटर हो जिसे सबसे पहले लड़ने का मौका मिला है। याद करो मेरा कामेसान स्टाइल जो तुम्हारे अंदर है। तरस आता है तुम पर, इससे भी ज्यादा स्लो नहीं हो सकते हो क्या मूर्ख? ये हुई ना बात क्रिलिन। स्पेशल बीम कैनन। मैं तो आपके आदेश के इंतजार में बूढ़ा हो रहा था माय लॉर्ड। मनहूस धरतीवासियों का नरसंहार कर दो। जैसी आपकी इच्छा। ये सच में बाकी के सैनिकों से ज्यादा स्ट्रांग है। मैं इसे संभालता हूँ दोस्तों। तुम्हें सच में लगता है कि कुछ की ब्लास्ट मेरे जैसे का कुछ बिगाड़ सकते हैं? छोड़ना मत, उसकी गर्दन तोड़ दो। मैं फ्रीजा की आर्मी का सबसे भयानक फाइटर हूँ। तुम नहीं गोहान, कम ऑन। गोहान, ये सेंसु बीन खाओ। आखिर तुमने ही तो मुझे लॉर्ड फ्रीजा के फाइटर पार्टनर के तौर पर चुना था। थैंक यू टाकोमा, मेरे शानदार फाइटिंग पार्टनर। अब अपने बचे हुए टुकड़ों को रीजनरेशन डिवाइस में डालकर जिंदा करो ताकि सुबह का और राउंड के लिए तैयार रहो। मैं इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं उनको खत्म कर दूं तो क्या आप मुझे कमांडर बना देंगे? अब जबकि मुझे ऐसा करना ही था, मैं तुम्हारी पसंद के चुने हुए प्लेनेट का वादा भी पूरा करूंगा। अरे ट्रंक्स, क्या तुम्हें भी वहाँ से बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है? चलो चल के देखते हैं, आ जाओ। हाँ, शायद वहाँ से आ रही है, तो वही चलते हैं।